तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर पर। मैं हूं संदीप मेहता और आप लोगों को आज बताने वाला हूं HCF, जो कि कुछ मैंने अपने बोर्ड पर लिख रखा है। आइए शुरू करते हैं। क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और इनमें पहला में 135 और 225 का निकालना है। इससे पहले क्या करेंगे, हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो आइए हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है दोस्तों? यह एक HCF निकालने का एक विधि है। चलिए सबसे पहले इनका हम डेफिनेशन भी बता देते हैं। कुछ आप लोग नोट करते चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, आप लोग नोट करते चलेंगे, इसको लिखेंगे। यह एक HCF अर्थात मॉसो ज्ञात करने की विधि है। आपने विभाजन एल्गोरिथ्म पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को। विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता था? विभाजन एल्गोरिथ्म में था, विभाजन एल्गोरिथ्म उसमें होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। यानी कि यदि किसी हम धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो हमें दो संख्याएं प्राप्त होगी, एक भागफल और दूसरा शेषफल प्राप्त होगी। और हमारे यूक्लिड जी ने भी इसी पर आधारित डेफिनेशन दिए हैं या उनके बारे में बताएं, जो कि यदि किसी, इसका लिखेंगे यूक्लिड के अनुसार या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार यदि किसी संख्या या किसी वास्तविक संख्या में यदि किसी पूर्णांक, लिखो पूर्णांक A में B से भाग करें तो हमें दो पूर्णांक प्राप्त होगा, एक Q तथा शेषफल या Q तथा R। अर्थात या इसलिए लिखेंगे कि A इक्वल BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा और उससे भी बड़ा होगा हमारा भाजक B। ठीक उसी तरह से A बराबर BQ प्लस R, यहाँ भी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसी पर आधारित है। चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है या उससे बड़ा होता है भाजक अर्थात B, जिससे हम भाग किए थे, है ना। 0 से बड़ा या बराबर होता है और उससे भी बड़ा कौन होता है, जिसे हम भाग देते हैं अर्थात भाजक। तो ये अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है दिया हुआ कि 135 और 225 का HCF, तो इसका निकालेंगे हम लोग। अभी पहले विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालेंगे, फिर बाद में हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इनको मिटा दें, आगे फिर
आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे इसको। पहले विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग किस तरह से सवाल को सॉल्व करते थे, 100 जैसे छोटा अंक से बड़ा वाला में भाग देना है, 135 है, इससे 2 2 और 5 इसमें 225 में देंगे, तो एक बार में लगाएंगे इसका कितना 135 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा इसका 90, और 90 से फिर अब ये शेषफल बच गया, अब इसका 90 से इसमें भाग करेंगे कितना 135 में क्या होगा 90 आएगा, फिर यहाँ पर इसमें शेषफल बचेगा 45। इसके बाद फिर 90 में करेंगे 45 से, फिर 45 का दूना क्या होता है 90 होता है, ये यहाँ पर शेषफल शून्य बचाता है। तो पहले इस तरह से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाते थे पिछली कक्षाओं में, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है इसमें। आइए हम इसको देखते हैं। जैसे सूत्र लिखा हुआ था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि हम यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी अंक 2 2 5 मतलब 225 मान लेते हैं, और b बराबर यहाँ पर 135 मान लेते हैं, दिया हुआ इस आधार से अगर रखें यहाँ पर, तो 225 में 135 से लगाएंगे, कितनी बार में लगा था, ये q शेषफल भागफल है 1, और शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पर r की वैल्यू 90। इसके बाद दोबारा क्या है इसमें 135 में भाग किए 90 से, तो ये 135 यहाँ पर लिखेंगे, कितना से दिए 90 से, कितना बार में लगा एक बार में, शेषफल क्या बचा इसका 45। फिर दोबारा क्या है कि 90 में भाग किए थे 45 से, शेषफल जितना बचा था, फिर 90 में लगाएंगे यहाँ पर, तो 45 दूना कितना होता है 90, शेषफल कहाँ कितना बचा 0। तो याद रखिएगा यूक्लिड जी ने क्या बताया कि जहाँ पर शेषफल आपका शून्य आ जाता है, जिससे भाग करते हैं वहाँ शून्य आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है वही HCF होता है। तो यहाँ पर HCF बराबर कितना हो जाएगा 45 मतलब 45 आएगा इसका HCF। इसके बाद 225 यहाँ पर लिखा हुआ है, 135 को 1 से गुना करके 90। एक दूसरे मेथड में इसका इस तरह से एक तीर कहीं पर देखा होगा आपको, कहीं आंसर सेट में इस तरह से 135 का ऐसे किया हुआ, दूसरे मतलब समझाया गया इसमें। फिर ये 90 को ऐसे लिखा हुआ है, फिर ये 90 को यहाँ किया, फिर 45 को इस तरह से, फिर ये जहाँ यहाँ पर शेषफल शून्य आया, यही HCF कहलाएगा। अब ये दूसरा नंबर पर क्या दिया हुआ, दूसरा सवाल 196 और कितना 38,220 का HCF ज्ञात करना है 2 नंबर में। तो इसका भी अगर a बराबर बड़ी संख्या क्या है 38,220 और b की वैल्यू हम लोग छोटा वाला मानेंगे 196। एक बात याद रखेंगे आप लोग कि यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, यह 2 संख्याओं पर ही आधारित होता है, मतलब 2 संख्याओं से ही HCF निकालना है, इसमें तीसरी संख्याओं का नहीं होता है, 2 ही संख्याओं पर आधारित होता है। इसीलिए a इक्वल कितना लिया 38,222 और b बराबर कितना 196। चलिए हम इसका निकालते हैं। 196 का पहले तो इस तरफ से तोड़ेंगे, 196 का इस तरह से निकालेंगे, कितना है 38,000, ये ऐसे, तो ये एक बार में ही लगाएंगे, इसका कितना हो जाएगा 196, 12 में 6 गया 6 बचेगा, यहाँ पर है 7 17 9 8 17 हो गया 186, हाँ, और इधर से 2 उतरेगा। इसके बाद में लगाएंगे 9 बार में 9 6 के 54, 9 9 81 5 86, 9 6 के 54, 9 9 81 5 86, 9 1 9 8 17, ये हो गया। 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 15, 15 में 6 9 6 15, इधर यहाँ से 0 आएगा। अब लगेगा 5 बार में 980 आएगा, फिर दोबारा 5 से गुना कर लीजिएगा आप लोग, ये शेषफल यहाँ पर शून्य आ रहा है। तो देखिए इसमें 196 से ही 38,220 क्या हो रहा है पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब 38,220 और 196 का HCF 196 ही होगा, जो 195 बार में कट जाता है, विभाजित हो जाता है। चलिए इसको लिख देते हैं। जब इस तरह से, चूँकि a इक्वल क्या होता है BQ प्लस का R, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 38,220 कितना 196 से देंगे तो 195 बार में कट जाता है और शेषफल शून्य बचता है। इसका मतलब HCF कौन होगा 196 ही होगा। तो HCF बराबर लिखेंगे इसका 196।
और अब तीसरी संख्या को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तीसरा नंबर का जो दिया हुआ है इसमें है, आप लोग नोट करते चलेंगे इसको। इसमें दिया हुआ है तीसरा नंबर पर कि 867 और 255 का निकालना है, ठीक है। और अभी हम नीचे इस तरह से बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद से आप लोग नोट कर लेंगे इसको। चलिए कुछ देर के लिए नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद आगे बता रहे हैं। 3 नंबर में एक दिया हुआ 867 और 255 का HCF क्या होगा। चलिए यहाँ पर लाइन दे देते हैं, बीच में ही यहीं से निकालते हैं कितना 867। इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखिए 867, ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 नंबर का है, ए बराबर 867 लिखेंगे और बी की वैल्यू 255 लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेते हैं, दीर्घ विभाजन विधि भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि 225 से निकालिए, 255 से कितना में देना है, 867 में लगाना है। ये आपको लगेगा 3 बार में, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। 3 बार में लगाइए इसको, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, ये हो गया। 7 में 5 गया, 2 बचेगा, इधर 6 का 6 0 हो गया, इधर 102 बचेगा। फिर इस शेषफल, अब शेषफल आ गया तो शेषफल से फिर क्या करेंगे हम लोग, जो जिससे भाग दिए थे भाजक में फिर दोबारा देंगे 255 का। तो ये 102 दूना कितना होता है, 2 बार में लगाइएगा, 204 आएगा, यहाँ 51 बचेगा। अब शेषफल आ गया तो फिर दोबारा इस भाजक में भाग देंगे 51 से 102, तो 51 दूना कितना होता है, 102 होता है। फिर 2 से 102 आ जाएगा, ये कट गया, या फिर यहाँ पर शेषफल में 0 लिख देंगे, अर्थात 51 इसका HCF निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से हम लोग लिखते हैं, चूंकि होता है A बराबर BQ प्लस R। तो इस आधार से देखिए तो 867 का 255 का इस तरह से 255 से दिए, कितना बार में लगा था, 3 बार में, है ना। इसके बाद शेषफल कितना बचा, 102। फिर 255 को यहाँ लिखेंगे, फिर कितना से दिए इसमें, शेषफल 102 से दिए हैं, कितना बार में लगेगा, 2 बार में। शेषफल क्या बचाएगा, 51। इसके बाद क्या आता है कि 102 में दोबारा देंगे, 51 से कितना बार में लगेगा, 2 बार में। शेषफल यहाँ पर 0 बचता है, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए वही HCF होता है, वही भाजक HCF कहलाता है। इस आधार से HCF कितना हुआ, 51, ठीक है। इसका HCF 51 होगा। और चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आगे हमने कुछ सवाल लिख दिया है नीचे, जैसे कि 156 एक नंबर, 156 और 504, और दूसरा में 455 और 42 का, फिर तीसरा नंबर में 8840 8840 और 23120 का, फिर चौथे नंबर पर दिया हुआ 130 और 420। ये आप लोग घर में इसको बैठ कर के रिवीजन करेंगे, इससे आधारित बनाएंगे। अब जो आगे का बच गया है कुछ, हमने भाषा से संबंधित मतलब शब्दों पर आधारित कुछ प्रश्न नोट करने के लिए, अभी तो नहीं, अगले वाले वीडियो में हम शब्दों पर आधारित प्रश्न देंगे, और साथ ही साथ भिन्न का किस तरह से HCF निकालना ये भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करके रखेंगे। उम्मीद है हमें कि आप ये HCF अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि इसमें किसी भी तरह का परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और हम उसको दोबारा समझाने का और कोशिश करेंगे। जो अगले वाले वीडियो में हम शब्दों से आधारित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं या बताने वाले हैं, उसमें आप लोगों को और भी इससे ज़्यादा जितना हो सकेगा, हमसे जितना संभव होगा हम और आगे भी बताएंगे। यदि आपको आज हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षक से तैयारी करवाई जाएगी।